देश की सरहद पर बाह्य सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा में तैनात सेना के जवान जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके लिए इस तरह की सरकार की ECHS पॉली क्लिनिक सेंटर की व्यवस्था है जो डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया संचालित करती है। हमारे साथ बक्सर जिले के करीब 10,000 सेवानिवृत्त सैनिक हैं जिनको लगातार अपनी सेवा के दौरान में जो भी सरकार की सुविधा मिलनी है वो सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था भारत सरकार के सेना द्वारा, या कहा जा सकता है कि भारत सरकार के जो सैन्य मंत्रालय है उसके द्वारा यह सुविधा दी गई है। उस सुविधा में जब पेंशनर को किसी तरह की कोई समस्या होती है, स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसके निदान के लिए तमाम तरह के उपाय हैं। हमारे साथ अभी सूबे बिहार के तमाम जो सेना में कार्यरत लोग हैं जो ECHS को संचालित करते हैं उसके एक्सपर्ट या वरीय पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं। समझेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से समस्याएं आती हैं और किस तरह से निदान किया जाता है। सर, रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य लाभ की समुचित व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। जब भी कोई भी भूतपूर्व सैनिक बीमार होता है या उसके जो भी आश्रित हैं वो बीमार होते हैं तो ECHS के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। और हमारे साथ बहुत सारे हॉस्पिटल भी संबद्ध हैं जो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है इलाज की, तो हम उनके यहाँ भेज देते हैं और वहाँ सारा का सारा इलाज हो जाता है। क्या सब नाम? हाँ, मेरा नाम कर्नल DN सिंह है। हमारे कमान अधिकारियों के द्वारा हमारे CDA के अधिकारियों को बक्सर में चयनित किया गया है लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। उनको मैं सैनिक संघ बक्सर की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये मांग करता हूं कि मात्र 2 दिन में बक्सर जिला के 10,000 पूर्व सैनिकों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जा सकता है। बैंक में भी काफ़ी परेशानियां हो रही है। हमारे सैनिक जा कर के वहाँ से वापस चले आते हैं। वृद्ध सैनिक हैं, वृद्ध वीर नारियाँ हैं जिनको काफ़ी असुविधाएं महसूस हो रही है। मैं इसलिए सैनिक संघ बक्सर की तरफ से मांग करता हूं कि हमारे बक्सर में स्पर्श सेंटर का शीघ्र बहाल किया जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पर्श से जो भी असुविधाएं हो रही है उसका फ़ायदा उठा सकें। 2 दिन कैंप लगाया गया 6 और 7 नवंबर को, जिसमें 6 नवंबर को लगभग 150 लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट भरा गया है और आज भी लगभग 100 से 150 लोगों का भरा गया है। जबकि हमारे 10,000 पूर्व सैनिक हैं। 10,000 पूर्व सैनिकों का लाइफ सर्टिफिकेट भरने में काफ़ी समय लग सकता है। साइबर कैफ में जाने पर क्या होता है कि पूरी डाटा सैनिकों का उनके पास अंकित हो जाता है, जिससे बहुत से साइबर कैफ नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और हमारे सैनिकों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है। मैं सूबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष सैनिक संघ बक्सर। क्योंकि ये स्पर्श सेंटर नहीं होने से क्या होता है कि बहुत से जैसे कई डेथ केसेस होती हैं, कई तरह की और सुविधाएँ जो स्पर्श के माध्यम से जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए चूँकि ये सेंटर स्पर्श से हमारे अधिकारी आए हैं, हमारी बात हुई थी कर्नल वेटरन जो हमारे सिमरिया के उनके द्वारा, और यहाँ पर जो 2 दिन तक स्पर्श का जो काम चल रहा है बहुत ही काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पीरियड है, यहाँ पर एक ज़रूरत है एक परमानेंट एक स्पर्श का सेंटर खोलने की ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। हाँ बिल्कुल, ये कार्य प्रोग्रेस में है। हमने PCDA पेंशन से बात करी है, यहाँ पर जो सैनिक निदेशालय जो पटना है उन्होंने भी किया है, सिमरिया कमांडर साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखा है इसके लिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सिमरिया कमांडर साहब हैं या जो हमारे यहाँ बक्सर के जो हमारा सोल्जर बोर्ड है मिल करके यहाँ पर स्पर्श सेंटर की जल्दी खोलेगा और ये लोगों को जो सुविधा हो रही है, क्योंकि निरंतर इसकी ज़रूरत है। अगर स्पर्श सेंटर की ज़रूरत ये नहीं है कि आज ही भरे, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। अगर कोई डेथ केस होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई भी तरह की दिक्कत होती है, पेंशन की दिक्कत होती है, तो स्पर्श सेंटर के द्वारा एक जवान या कोई भी अधिकारी जिसका स्पर्श के थ्रू होता है उसका काम आसानी से हो सकता है। क्या परिचय हुआ? सुधार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ जिला बक्सर। यहाँ पर जो भी हमारे पास मरीज आता है उसको हम पूरी फैसिलिटी यहाँ जो हमारे पास है वो तो हम देते हैं। इसके अलावा जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको हम सिविल इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं, वहाँ पर उनको पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है
और वहाँ से जो दवाई लिख करके आता वो दवाई हम यहाँ पर उनको जो है उपलब्ध कराते हैं। आप किस डिपार्टमेंट? मैं यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट मेडिसिन का हूँ। हाँ, बंद करें। Gracias.